अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। इसका अल्टीमेट इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सारिफीन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा मईशत और आवाम को पहुंचे। समंदर से जुड़ी इकोनॉमी में जमूद को जल्द खत्म करेंगे। पाकिस्तान को तवील साहिल समंदर और दीगर लामहदूद वसाइल मिले। आलमी मईशत की तरक्की समंदरी वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। मुल्क की बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आज़म की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। अमेरिकन कॉकस ने ताहाल पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, ना पीटीआई का इस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आजम सवाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन लें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों का उतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सलीमीन गंडापुर के बयान पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। असद कैसर शहराम तरकई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अलीमीन गंडापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तलाफात, शिकायत इजाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ्फुज़ात सुनकर मामलात हल करवाएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शो कॉज नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला। ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफ्सियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। ट्रंप टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भौचाल। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से जायद मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद झटका। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनीज को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया।
आलमी मार्केट्स में मंदी क्यों है, मुझे नहीं मालूम। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहमकाना करार दे दिया। अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है, किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। सख्त लेकिन मुनसिफाना पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं। जापान ने तजारत पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जापान हमारी कारें नहीं खरीदा, लेकिन हम उनकी लाखों खरीदते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। आलमी तेल मंडी में भी शदीद मंदी। खाम तेल की कीमतें मजीद 4% गिर गईं। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से $63.15 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता होकर $59.57 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। माहिरीन की पेशगोई। एक बयान नहीं है फादर ऑफ द सिटी का। डंपर, कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, जान का बदला तो जान है और उसकी जिम्मेदारी तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की है। वो जवाब दें अवाम को, उनका एहतसाब और उनका हिसाब होना चाहिए। कामरान टिसूरी भाई को उम्मीद की एक वाहिद किरण जो एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता मरकजी कमेटी का एक तोहफा है। ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए डंपर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेयर कराची अपने एहतसाब की तैयारी करें। फादर ऑफ सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। गवर्नर के खिलाफ बात करके मेयर कराची अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। गवर्नर सिंध कराची के अवाम के लिए एमकेएम का तोहफा है। सिंध हुकूमत कामरान टेसोरी फोबिया से निकले। पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इलेक्शन में अपनी खैर मनाएं। बल्दियाती इलेक्शन में आटे और दाल का भाव पता चल जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है। वो कराची जहां पर बोरीबंद लाशों का उरूज था, भत्तों की सियासत की जाती थी, पहिया जाम हड़ताल की जाती थी, एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 या 12 मई का कराची नहीं। माजी में बोरीबंद लाशों और भत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गवर्नर सिंध 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं अवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टिसोरी को कहा कराची के लिए 100 अरब दिलवा दें। गवर्नर ने कहा ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीम्स मांग ली। समरी भेजने के बाद गवर्नर ने कहा विफाक को खत लिखूंगा। मैंने कहा खत नहीं, पैसे चाहिए। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। एक शख्स नजर उसका हाथ एक कट गया, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप। आपने बड़ी छोटी बात की। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में घूमता है। अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते रोजाना। मैं कराची को पढ़ा लिखा समझता हूँ, बड़ी छोटी बात की। मुर्तजा वहाब ने बच्चियों को प्लॉट देने पर तनकीद की। जाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया? मैं कराची के पास चाइना कटिंग के शवाहिद हैं तो घंटी बजाकर ले आए।
मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय काम भी कर लें। कामरान टेसोरी के तनकीदी वार, कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे, शहर में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ज़ाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लॉट दिया तो क्या गलत किया। मेयर कराची को मेरी मर्सिडीज पर एतराज़ है तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक। गवर्नर सिंध ने विफाकी हुकूमत से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांगी है। कामरान टेसोरी का वजीर आजम के नाम खत, कराची की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी हुकूमत की ताखीर से मंसूबे भी ताखीर का शिकार हैं। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची के खत का भी हवाला दिया। मदनी शोबे में सरमायाकारी का फिरोग, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनकाद 8 ta 9 अप्रैल को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी के डिप्टी चेयरमैन फैसल सुलेमान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब्दुल सलाम अब्दुल्ला की भी वफ्द के हमरा आमद। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। फिनलैंड की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज होगा। कानकनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्की, चीन, अजरबैजान, सऊदी अरब, डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया की कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं। बलोचिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। शाही में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी ने ईवान में दुआ कराई। सुस्त इंटरनेट का मामला फिर कौमी असम्बली में पहुंच गया। पीपी रुकन आखा रफीउल्लाह ने सुस्त इंटरनेट का मसला उठा दिया। वजीर IT कहती हैं कि इंटरनेट पहले से तेज हुआ है। अगर इंटरनेट की तेजी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या होगा। आखा रफीउल्लाह का मुकालमा। इंटरनेट का तो वाकई ही बुरा हाल है। स्पीकर अयाज सादिक का एतराफ। स्टारलिंक के हवाले से प्रोसेस जारी है। लाइसेंस का प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर तक घरों तक स्टारलिंक की सहूलत मैसर हो सकेगी। वजीर IT शिजा फातिमा का जवाब। हुकूमत बताए नेट मीटरिंग पर यू टर्न क्यों ले रहे हैं। शर्मिला फारूकी का हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नई पॉलिसी में सोलराइजेशन में इन्वेस्टमेंट की रकम 4 साल में वापस आ जाएगी। पुराने लोगों पर नए सोलर लगाने वालों पर यह कानून का निफाज होगा। मुसद्दिक मलिक का जवाब। नीड टू इंश्योर कि अगर पंजाब कोई चीज़ बनाना चाहता है तो वो अपने पानी से ज़रूर बना ले, लेकिन मैं इनके साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा कि एक कतरा भी इनके पानी का हिस्सा वो किसी और सूबे को नहीं जाना चाहिए। सिंध का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने किनाल के मसले पर कमेटी तश्कील दी। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करेगी। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मफाद को तरजीह दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पानी की तकसीम का कानून मौजूद है। कोशिश होगी इस मसले का फ़हम और तफ़हीम से हल निकले। जमहूरी लोग बातचीत से मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। हम किसी चीज़ को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। सिंध भी पंजाब जितना प्यारा है। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़। मैं ये समझता हूं कि ये एक टेक्निकल इशू भी है और टेक्निकल इशू का हमेशा हल जो है वो टेक्निकल निकला करता है। तो कोशिश होगी कि इस पे बुलडोज ना किया जाए और अफाम तफहीम से इस मसले का हल निकले। सिंध रेंजर्स और CTD की कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितनातुल खबारी से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार।
दहशतगर्दों में इनामुल्लाह उर्फ लाला, नईमुल्लाह उर्फ उमर जाली और मोहम्मद तायब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लंदन प्लान में तब्दीली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन से पहले बेलारूस का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सदर बेलारूस की खुसूसी दावत पर 9 अप्रैल को दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी 9 अप्रैल को बेलारूस का दौरा करेंगे। मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हमरा बेलारूस का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायजा इजलास। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश, जबरदस्त खिराज तहसीन। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला। फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। किसान हमारे भाई हैं, मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। नेक्टा की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में सेंटर मौसर किरदार अदा करेगा। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलूकार सलमान अहमद के खिलाफ पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस ए में दर्ज किया गया। मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट को वायरल किया। FIR का मतन। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समात में वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स। कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहाँ होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियंस की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा गिरफ्तारी से पहले FIR का होना जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिल की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त खारिज कर दी थी। पाकिस्तान में क्रिप्टो मईशत के मंजरनामे को नई जहत देने के लिए तारीखी इकदाम। बाइनेंस के बानी चोंगपेंग याओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मशीर मुकर्रर। चोंगपेंग की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अरकान के साथ मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सदारत की। चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक, अहम सरकारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान सिंगापुर, दुबई और स्विट्जरलैंड के सफ में खड़ा होगा। पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी इजलास। पंजाब के दूर दराज बड़े शहरों में मरहलावार इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरगोधा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने लाहौर में जदीद 3 ट्रांसपोर्ट टावर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी भी दी। मरीम नवाज ने कहा, सबकी वज़ीर आला हूँ, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के आवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। तरक्की के सफर में सबको शरीक करने के लिए दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। इस सिलसिले में मुस्बत इकदाम उठाना होंगे। भारत को अफगानिस्तान में काउंटर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया का आज़ाद तरीन मुल्क है। गैर मुल्कियों को मुकम्मल आज़ादी है। अफगान मुहाजिरीन को अपने मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं जितनी पाकिस्तान में है। 1 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस भेजते हैं, 97,000 वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। नुमाइंदा खसूसी सादिक खान का सेमिनार में इज़हार ख्याल। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। दूसरे मरहले में 6,321 अफगान मुहाजिरीन मुल्क बदर किए जा चुके। गुज़श्ता एक रोज़ में 1,698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को तोरखम के रास्ते वापस भेजा गया। लाहौर समेत पंजाब भर से 4,111 अफगान मुहाजिरीन डीपोर्ट, 5,950 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल। 3 माह में इस्लामाबाद से 1,258 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरी मुल्क बदर। गजा से हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले। हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदूद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेटों के मुतअद्दिद हिस्से इसराइली शहर अश्कलोन में भी गिरे। अश्कलोन में मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। गुज़श्ता 10 माह के दौरान गजा से होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइली मीडिया। गजा में इसराइली जारहियत में कमी नहीं आ सकी। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी और गोलाबारी। सहाफ़ियों की खैमा बस्ती पर हमले में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 हो गई। 1,15,338 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का वस्ती देरुल बलाह के 5 महलों के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मगरबी किनारे के शहर नाबलस के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इसराइली अफवाज की जनूबी लेबनान में भी बमबारी, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। हमास के इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मजम्मत। गजा में बच्चों की अमवात इसराइली जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। अमरीका और इसराइल गजा में नस्ल कुशी के बराबर जिम्मेदार हैं। अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम है। हमास का रद्द-ए-अमल। म्यांमार में जल्जले से मुतासरा इलाकों में बारिशें, इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। जल्जले से हलाकतों की तादाद 3,564 तक जा पहुंची। मलबे तले दबकर 5,012 अफराद जख्मी हो चुके। हज़ारों अफराद तबाहशुदा घरों के मलबे पर खुले मैदानों में रहने पर मजबूर। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का जल्जला आया था।